सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है एक धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब अबीरा अपनी बेटी मायरा को बचाने के लिए पहुंचने वाली है पोद्दार हाउस। कहानी में आप सभी ने देखा ही होगा, अबीरा की हालत एकदम सीरियस हो चुकी है, उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर महर की सच्चाई आ चुकी है मायरा के सामने, जहां पे डॉक्टर्स कह देते हैं अगर इन्हें थोड़ी देर में होश नहीं आया तो ये एकदम से कोमा में चली जाएगी। जहां जब दादीसा को पता चलता है कि लड़की हॉस्पिटल में है, ऐसे में दादीसा कह देती है कि वो जा रही है अबीरा के पास, और अरमान से भी कह दी है कि अगर तुझे आना है तो तू भी आ सकता है। यहाँ पे विद्या रोक लेती है कि अरमान कहीं भी नहीं जाएगा, अरमान के सेहरे की रस्म होनी है और वो ये छोड़ के नहीं जा सकता। तो ऐसे में अरमान सेहरे को उठा के फेंकता है और अपनी माँ पे गुस्सा करता है और चला जाता है दादीसा के साथ हॉस्पिटल में। अब दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जैसी मुक्ति की हालत होती है उसकी हालत देखकर अरमान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब अरमान जाने वाला है अबीरा से मिलने के लिए अंदर, तब हॉस्पिटल में अबीरा कहती है कि तुम उस महर से शादी मत करो, क्योंकि वो महर सिर्फ और सिर्फ एक मर्डरर है। वो पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहती है, तुम्हें और मायरा दोनों को भी। अरमान कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तब अबीरा बताती है कि मेरी ये हालत महर ने ही की है। जिसके बाद अरमान कहता है कि मैं उस महर से शादी नहीं करूँगा। तो अबीरा कहती है कि तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब यहाँ पे अरमान कह देता है कि हाँ अबीरा, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे यकीन है कि महर यहाँ पे गलत है। वहीं दूसरी ओर घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिरकार अरमान शादी के टाइम तक आएगा या नहीं। यहाँ पे मायरा आके पूछती है कि पापा कहाँ गए हैं। तब यहाँ पे विद्या झूठ बोल देती है कि अरमान पार्लर गया है। वहीं दूसरी ओर महर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि एक बार उसकी शादी अरमान के साथ हो जाए, उसके बाद सभी पोद्दार परिवार को वो अच्छा सबक सिखाते हुए नजर आएगी। महर कहती है कि मैं मायरा को इतनी दूर भेज दूंगी जो कि कभी भी वापस लौट के ही ना आए, और दादीसा को इतनी दवाइयाँ दूंगी कि वो कभी भी हॉस्पिटल से घर ही ना आए। और जैसे ही मैं उस घर में जाऊंगी ना तो क्रिश को झूठे इल्ज़ामों में जेल भिजवा दूंगी, और फिर उस तानिया का हाल देखने लायक होगा। यहाँ पे वो सभी प्लानिंग कर रही होती है कि किस किस को क्या क्या सज़ा देनी है, कहाँ कहाँ दूर कर देना है। वहीं दूसरी ओर मायरा के हाथ लग जाती है वो वीडियो, जो कि वो पूरा देख लेती है। वहीं यहाँ पे मायरा को पता चल जाता है कि महर ने मर्डर किया है, मुक्ति के पापा का वो मर्डर है। और ऐसे में गुस्से में लगा देती है मायरा कॉल महर को और कहती है कि आंटी आप बैंडेज निकाल लीजिए और आप हथकड़ी पहनने की तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। गुस्से में ये सारी बातें सुनकर महर पहुंच जाती है पोद्दार हाउस और कर देती है मायरा पर अटैक। और यहाँ पे तुरंत अबीरा पहुँच जाती है वहाँ और बचा लेती है अपनी बेटी को। वैसे दोस्तों, अब कहानी में हमें अरमान, मायरा, महर और वानी, इन चारों की हैप्पी फैमिली देखने को मिलने वाली है, और इसी के साथ ही आने वाला है कहानी में जनरेशन लीव।